हेलो दोस्तों, वेलकम टू दृष्टि द स्मार्ट। तो इग्नू जेट और स्टेनोग्राफर जो हमारा पेपर 7 फरवरी को है, तो उसके जो प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस की सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम आपको कंप्यूटर का एनालिसिस कराएंगे। तो आप लोग देख लीजिएगा क्या क्या इम्पोर्टेंट है, और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक बताए तो वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि आपका पेपर 7 फरवरी को बहुत पास आ गया। तो मैंने सोचा आपको एक बार इम्पॉर्टेंट टॉपिक ज़रूर बता देना चाहिए। और आपके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो इसके बाद आएगा, स्ट्रेटजी वीडियो से रिलेटेड, जो आपको मतलब कहीं ना कहीं मार्क्स गेन करने में फ़ायदा करेगा। तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अभी जब डालेंगे, जब देखिएगा, कल हो सकता है या फिर आज शाम तक वो वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर देंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो चाहिए स्ट्रेटजी वीडियो तो कमेंट पर ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ये हमारा है 31 जुलाई का, 31 जुलाई 2023 को जो पेपर हुआ था उसका फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। तो मैंने सारे पेपर करा दिए, मैथ, रीजनिंग, हिंदी और हमारा जीएस, सारे आपको सारे पेपरों का एनालिसिस करा दिया, सारे सब्जेक्ट का। तो आप लोग वहाँ जाके और वो देख सकते हो, ठीक है। तो आज मैं आगे बढ़ाते हुए आज मैं कंप्यूटर लेके आया हूँ, क्योंकि कंप्यूटर थोड़ा सब्जेक्ट समझने में प्रॉब्लम होती है। तो मैं आपको इसमें ज़्यादातर पेपर तो सॉल्व नहीं कराऊंगा मैं, लेकिन मैं आपको ज़्यादातर इसके टॉपिक्स बता दूंगा कि क्या क्या आपको तैयार करना चाहिए, कौन कौन से टॉपिक आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए, जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग एक मिनट। तो देखिए, हमारा कंप्यूटर का पेपर ओपन हो चुका है। ये फर्स्ट मतलब फर्स्ट शिफ्ट का है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है और 30 क्वेश्चन आते हैं, जो कि आपको पहले ही पता होगा। तो देखिए, सबसे पहले तो ये आपको, आप देख सकते हो यहाँ शॉर्ट की दी हुई है कि जैसे हमारा कंट्रोल ए आपको पता है ओपन से रिलेटेड होता है, एस सेव से रिलेटेड होता है ना, सेव करना है आपको, रिसेव करना है। प्रिंटिंग से पी होता है, कॉपी से सी होता है। इस तरह आपको सारे ए से जेड तक कंट्रोल प्लस की सारी याद होनी चाहिए, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस की ए से जेड तक बिल्कुल रटी होनी चाहिए आपको। तो आप लोग जो भी मैं टॉपिक बताऊं उसको नोट डाउन करते चलिए। तो सबसे पहले हमारा शॉर्टकट की सारी आपको याद होनी चाहिए, कंट्रोल वाली। और देखिए आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, ये चीज़ जो कंप्यूटर पेपरों में पूछा जाता है, मैंने एनटीए से रिलेटेड केबीएस का भी पेपर दिया हुआ है और इग्नू का भी पेपर दिया है। इग्नू में जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है, इसका भी पेपर दिया हुआ है। और मैंने सीजीएल मेंस भी 2-3 बार दिया हुआ है। तो उन सब में जो कंप्यूटर का जो लेवल है वो सब मुझे पता है, तो उसी से रिलेटेड मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये इस क्वेश्चन में जो आपसे पूछते हैं, ये रिपीटर, स्विच और हब, है ना। तो ये चीज़ हमारा होता है, इन तीनों से क्वेश्चन आते हैं। और ये बहुत ही क्लोजिंग वर्ड है आपस में, तो इनको डिफ्रेंशिएट करते हुए इनको पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये तीनों को अलग अलग समझिएगा, क्योंकि जब ये साथ में ऑप्शन आ जाते हैं और जब आप एक पढ़े होते हैं इनको, इनमें बिल्कुल ये इसमें समझ नहीं आता, क्योंकि ये एक दूसरे के मिक्सअप हैं, ठीक है। तो इनको अलग अलग करके आपको पढ़ना है। क्या? हब, रिपीटर और स्विच। ये हमारा है सुरक्षा लक्ष्य होते हुए क्या क्या होता है। ऑथेंटिकेशन होता है, सत्यनिष्ठा होती है, ये सब आप लोग देख लीजिएगा। और इसी में एक आता है डिजिटल सिग्नेचर आता है, उसमें भी ऑथेंटिकेशन और अवेलेबिलिटी, ये सब कुछ गुण होते हैं। ये सब गुण आपको देख लेने हैं, ठीक है। और कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आप, कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पे नहीं मिलेंगी। जैसे ये क्वेश्चन है, तो मतलब कुछ चीज़ें डायरेक्ट नहीं मिलेगी, थोड़ा आपको उस ऑप्शन को जाकर आपको अंदाज़ा लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए, और भी हमारा इसमें देखिए ये चीज़ है जो आपको, जैसे हमारे जो मेन्यू खुलते हैं, फाइल मेन्यू में कौन कौन से ऑप्शन होते हैं,
ठीक है। फाइल मेन्यू में कौन कौन से होते हैं, विंडो मेन्यू में कौन कौन से होते हैं, व्यू मेन्यू में कौन कौन से होते हैं। जैसे आपको पता होगा कि मोस्टली हमारे जो फाइल मेन्यू में कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, कॉपी पेस्ट ये सब होते हैं। अब इसमें आप एलिमिनेशन टेक्निक बताता हूँ, वो हमेशा लगाइए। अब देखिए ये आप चीज़ लगा सकते हो, जैसे आपको जैसे एक मिल गया, ए का तीसरा, तो आप ए का तीसरा लगा के आपको सारे मिल गए, ठीक है। तो कल जो वीडियो, अगर आप लोगों के कमेंट अच्छे आए, आप लोगों के लाइक अच्छे गए, तो मैं वो वीडियो ज़रूर बताऊंगा, स्ट्रेटजी वीडियो। तो आप लोगों को मैं उसमें सारे तरीका बताऊंगा कि आपको कैसे नंबर गेन करना है, किस किस सब्जेक्ट में और किस किस टॉपिक में ज़्यादा फोकस करना है, और पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, सब कुछ बताऊंगा। तो हाँ ये देखिए, और ये देखिए जो हमारे कुछ एक्सटेंशन भी आते हैं हमारे जो होते हैं, जैसे एम एस एक्सेल का, पावर पॉइंट के, इनके एक्सटेंशन भी आते हैं, तो वो सब भी आप लोग याद कर लीजिएगा। ये हमारा जैसे आपको पता है फ़ोटो हमारी जेपीईजी में होती है, ये देख के आप लोग लगा सकते हो, है ना। तो एक ऑप्शन आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो सारा मतलब आपको ऑप्शन का सहारा बहुत लेना। हाँ ये चीज़ आईपी एड्रेस के बारे में, जो हमारा प्रोटोकॉल होते हैं, प्रोटोकॉल आपको सारे आने चाहिए। प्रोटोकॉल से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, और ये कितना मतलब प्रोटोकॉल में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, कितने बिट का होता है ये सब। तो आप लोग ये ज़रूर, इसमें छांटने को भी आता है कि कौन सा हमारा आईपी एड्रेस नहीं हो सकता, है ना, इस तरह के क्वेश्चन। तो प्रोटोकॉल के बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और ये हमारा मॉनिटर, जितना भी हमारा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, तो इन सब की आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। और कुछ चीज़ें हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे हमारे कंप्यूटर में सीपीयू हमारा किस किस से मिलकर बना होता है। तीन चीज़ें होती हैं हमारी, एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर होते हैं। और हमारे इसमें जो, और इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग, सीपीयू के बारे में आप लोग को नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। मॉनिटर के बारे में तो मॉनिटर के बारे में तो नॉर्मली सभी जानते हैं। तो हमारा सबसे ज़्यादा मेमोरी के बारे में, मेमोरी चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़िएगा। रैम रोम, ठीक है, रैम रोम प्लस, और इनके कुछ पार्ट भी हैं, उनके पार्ट को भी विस्तार में पढ़िएगा। और रजिस्टर, है ना, रजिस्टर मेमोरी हो गई हमारी, कैश मेमोरी हो गई। तो इन सब के बारे में आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। सबसे ज़्यादा मेमोरी का पूरा चैप्टर बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए। मेमोरी का चैप्टर हो गया आपका, और मेमोरी का चैप्टर हो गया आपका, सीपीयू हो गया, और इनपुट आउटपुट डिवाइस हो गई हमारी, ठीक है, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस हो गई हमारी, आउटपुट डिवाइस हो गई। और दूसरा क्या हो गया हमारे, वायरस हो गया, ठीक है, वायरस। तो आपको ये चीज़ें, कुछ चीज़ें बिल्कुल ये टॉपिक कंप्लीट करके जाना है। और इसके अलावा जो आएगा वो सबके लिए कठिन होगा, लेकिन ये टॉपिक सभी लोगों को आते होते हैं, ठीक है, आना चाहिए। देखिए आपको यहाँ पर बिट बाइट ये सब पता हो जाए, एक बिट में कितने बाइट होते हैं, ठीक है। और ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मेगा बिट में, 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं। तो आपको ये सब, ये 10 की पावर में भी पता होंगे आपको, ठीक है, 10 की पावर में कितने होते हैं, तो उसी हिसाब से आप इसको कर सकते हो। देखिए ये यहाँ पर प्रोटोकॉल से संबंधित फिर आ गया हमारा। तो आप लोग प्रोटोकॉल सारे पढ़ के जाएंगे, HTML, और ये हमारा क्या चीज़, HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और जो हमारे इसमें वर्ड्स यूज होते हैं, तो उनके फुल फॉर्म भी आप लोगों को आने चाहिए, ठीक है। तो देखिए हमारा सीपीयू से रिलेटेड फिर से क्वेश्चन आ गया। सीपीयू की गति किस में मापते हैं, मेगा हर्ट्ज, गीगा हर्ट्ज। तो आपको ये सब इसके ऑप्शन लगाना है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन होंगे जो सबके लिए कठिन होंगे, लेकिन कुछ हाँ ये देखिए हमारा फिर से आ गया रिपीटर और स्विच। ये मैं बता रहा हूँ, ये जो है बहुत ही क्लोजिंग वर्ड होते हैं, रिपीटर, स्विच और हमारा बस, ये सब बहुत ही क्लोजिंग टॉपिक है। तो इनको आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा। तो थोड़ा इनमें कथन में थोड़ा, क्योंकि गड़बड़ ना हो पाए, अगर ये देंगे तो कथन में ही देंगे, क्योंकि ये बहुत ही नज़दीकी टॉपिक है। तो जो मैं बता रहा हूँ तो इसको आप ढंग से पढ़ लीजिएगा थोड़ा। ये हमारा की से रिलेटेड आ गया।
तो की भी आपको पढ़ना जाना है। नॉर्मली की जो हमारी कंट्रोल प्लस वाली तो आपको जेड तक, ए से जेड तक पढ़ के ही जाना है, और उसके अलावा भी नॉर्मली जो हमारी की होती है उनको भी आपको कुछ बहुत पढ़ जाना है। बाकी इसमें एलिमिनेशन टेक्निक इसमें भी अब देखिए इसमें क्या है, मॉडेम परिवर्तित करता है। तो आपका सारा ही क्वेश्चन इसमें सिलेबस से रिलेटेड है। अब देखिए लेन का फुल फॉर्म आ गया, लोकल एरिया नेटवर्क, आपको पता होगा इसका, है ना। लेन हो गया, मेन हो गया, बैन हो गया। जैसे मैन का होता है MAN, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। वैन का हो गया वाइड एरिया नेटवर्क। लैन का हो गया लोकल एरिया नेटवर्क। इस तरह ही बहुत सारे हमारे लोकल एरिया एरिया नेटवर्क हैं, उनको भी। अब देखिए ये आ गया हमारा फिर से कंप्यूटर सिस्टम का कौन सा एक अंग नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए क्या क्या कंप्यूटर का हमारा इसका प्रयोग होता है कि नहीं होता है। साधारणतः मतलब कंप्यूटर में तो प्रयोग होता ही है, लेकिन इसका जैसे कौन सी अलग करके ज़्यादातर देखिए कौन सा नहीं हो सकता। ये देखिए फिर से CPU से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया। नियंत्रण CU, ALU और मुख्य मेमोरी को क्या कहा जाता है, अभी मैंने बताया इन सब से ही मिलकर हमारा CPU बना होता है, तीन चीज़ों से। ALU हो गया हमारा, और हमारा क्या हो गया, कंट्रोल यूनिट हो गया, हमारा रजिस्टर मेमोरी या मेमोरी हो गई, ठीक, मेमोरी से मिलकर बना होता है। GUI आधारित नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है, इसमें से ही छांटना है। हाँ, तो ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम सॉफ्टवेयर, और ये सब आपको पता होना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से, हमारे सर्च इंजन कौन कौन से होते हैं, इनमें भी बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो इसको भी आप कंफर्म कर लीजिएगा। तो जैसे हमारा गूगल क्या है और क्रोम, तो आप लोग देख लीजिएगा, क्रोम क्या है, ब्राउज़र है, गूगल क्या है, हमारा सर्च इंजन है। तो ये सब चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। ये देखिए हैकर होते हैं, ये सफ़ेद टोपी, ब्लैक टोपी और ग्रे टोपी। ये आप अगर आपके पास आ गए तो आप, एक रेड टोपी भी होता है ना, रेड कैप, ब्लैक कैप, वाइट कैप, ग्रे कैप, रेड कैप। तो आप लोग ज़्यादातर लोग रेड कैप लगा देते हैं ना, लेकिन वो गलत होता है। और इसमें नाम के हिसाब से आप सोचेंगे, लेकिन नाम के हिसाब से इनका काम नहीं होता है, तो इसको आप पढ़ के जरूर जाइएगा। रेड कैप, वाइट कैप, ग्रे कैप और ब्लैक कैप, है ना, ये सब पढ़ के जाइएगा। जनरेशन हमारी पता होना चाहिए आप लोगों को। नॉर्मली फर्स्ट पीढ़ी हमारी सन क्या है, सन तो नॉर्मली अलग अलग लिखी होती है, लेकिन एक उसका भी मोटा मोटा डाटा आपको पता होना चाहिए। पहली हमारी किसके, वैक्यूम ट्यूब पर आधारित होती है, दूसरी हमारी ट्रांजिस्टर पर होती है, तीसरी हमारी किस पे होती है, चौथी किस पे होती है, ये सब आपको पता होना चाहिए। और इसमें फर्स्ट पीढ़ी में, सेकंड पीढ़ी में, इन सब में कुछ कंप्यूटर्स भी दिए होंगे, तो उनको भी जैसे IBM, हमारा IBM और IBM करके कुछ दिया होगा, अबेकस होते हैं, ये सब किस पीढ़ी के हैं। तो आपको एप्पल किस पीढ़ी का है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। ये देखिए हमारा आ गया, इसमें से अब आपको छांटने को कह दिया कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो आप लोग इससे छांटेंगे तो आप जब ही छांट पाएंगे जब आपको इसके बारे में पता होगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम और हमारा सर्च इंजन कौन कौन से हैं, वो चीज़ आपको पढ़ना है। और ये देखिए हमारा रैम मेमोरी, मैंने कहा था जो हमारा SRAM और रैम के भी पार्ट होते हैं ना, SRAM DRAM, है ना, SRAM DRAM, स्टैटिक रैम, डायनामिक रैम। तो इसके बारे में भी आपको पता चले इनका वर्क क्या होता है। जैसे कि आपको नॉर्मली पता होना चाहिए, हम लोग यूज करते हैं .com, किस में यूज करते हैं, ये ORG ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है, EDU एजुकेशन से संबंधित है। तो आप लोग इसका लगा सकते हैं, ये एजुकेशन से संबंधित है, तो ये C का तीसरा होगा। अब ऑप्शन देख लीजिए C का तीसरा कहाँ हो, तो C का तीसरा इसमें तो हमारे ये दो एलिमिनेट हो गए ऑप्शन। इस तरह आपको करना है। अब आगे देख लीजिए आप, हमारा क्या, हमारा नेट है, नेट किससे, नेट अंतरजाल सर्विस प्रदाता संस्थाओं के लिए होता है नेट, है ना, जैसे आपने लगा दिया। तो अब देख लीजिए हमारा डी का पहला किस में है, लेकिन डी का पहला तो दोनों में है। आगे फिर बढ़िए, फिर देखिए आप लोग ऑर्गेनाइजेशन किस में आता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन हमारा जो वाणिज्यिक है ना, वाणिज्यिक क्षेत्र है, उनके लिए क्या लगता है। तो इस तरह आप एलिमिनेशन बहुत अच्छा लगा सकते हैं ऑप्शन वाले में। ये क्वेश्चन है, जैसे कुछ क्वेश्चन तो सभी के लिए कठिन होंगे।
चुके, स्पाईवेयर आ गया, हमने कहा था ना आपको वायरस मालवेयर जितने भी हमारे, तो वो आपको सभी पता होना चाहिए। मालवेयर में वायरस, स्पाईवेयर हमारे, की लॉगर होते हैं, ये सब आपको बहुत सारे होते हैं, ट्रोजन हॉर्स होता है, ये सब आपको बहुत सारे जितने भी होते हैं सब आपको पता होना चाहिए। स्विचिंग तकनीक नहीं है इनमें से आपको छांटना कौन सी स्विचिंग तकनीक नहीं है। तो ये हमारा फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था। अब हम दूसरी शिफ्ट का देखते हैं। आपको इसमें ये लगेगा कि सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा कि आपको टॉपिक कौन से तैयार करने हैं। ये देखिए हमारा 31 जुलाई का सेकंड शिफ्ट का है, ठीक है, ये शुरू में ही दिया हुआ है। ये तो जीएस दी हुई है। तो ये हमारा दूसरी शिफ्ट का है। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मैक एड्रेस है, प्रत्येक मैक एड्रेस एक है, तो आपको छांटना है इनमें से क्या होता है। तो मैक एड्रेस, आईपी एड्रेस, ये सब आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ये देखिए मैंने, एक मिनट, ये देखिए मैंने इसको आपको बताया था कि वायरस, वायरस जो हमारे मतलब जो मालवेयर होते हैं, जैसे वॉर्म होता है, वायरस होता है, इनमें थोड़ा कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है। ट्रोजन हॉर्स होते हैं, वॉर्म होते हैं, वायरस होते हैं, और की लॉगर होते हैं, और इस तरह बहुत सारे होते हैं। तो वो कैटेगरी आपको मालवेयर की सारी पता होनी चाहिए। ये टॉपिक आपको ज़रूर तैयार करना है। ये देखिए इनपुट आउटपुट डिवाइस से बताया था जो आपको, उससे ही आया। आपको छांटना है इनपुट डिवाइस कौन सी नहीं है, ठीक है। अब ये तो नॉर्मली हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन बीच में आ गया। तो इसमें से आप देखिए फिर से हमारा कंट्रोल की आ गई है। तो आपको पता होना चाहिए कंट्रोल की कौन सी होती है इनमें। जैसे वी का हमें पता है पेस्ट होती है, तो दो बी का तीसरा होता है, ये तो सभी में है। सी का कॉपी होता है, ए का चौथा होगा। तो ये देखिए हमारा ए का चौथा हो गया, ठीक है। तो मतलब जो जो चीज़ है देखिए आप रिपीटेड हो रही है दूसरे में भी, तो वो सब आपको वही करके जाना है, ठीक है। तो जो टॉपिक मैंने बताया वो सब तैयार कर लीजिए। हाँ ये देखिए इससे पता चला फंक्शन की हमारी 12 फंक्शन की होती हैं, आपको बिल्कुल रटी होनी चाहिए सारी फंक्शन की। जैसे F7 मोस्टली हमारी किसके लिए होती है, स्पेलिंग चेक के लिए होती है। F1 किसके लिए होती है, हेल्प के लिए होती है। F2 किसके लिए होती है, F3 किसके लिए होती है। ये सारी 12 की 12 हमारी फंक्शन की आपको याद होनी चाहिए। तो मेरा इसको दिखाने का यही उद्देश्य है पेपर को, कि आप लोग ये समझ सके कि हमें पढ़ के क्या जाना है, पेपर कैसा पूछा गया था, ठीक है। ये देखिए फिर हमारा आईपी एड्रेस से रिलेटेड आ गया। तो आपको इसके बारे में, प्रोटोकॉल के बारे में ज़रूर पढ़ के जाना है, ठीक है। टीसीपी, आईपी, तो ये सब आप पढ़ के जाइए प्रोटोकॉल के बारे में। कंप्यूटर के प्रदर्शन को कौन प्रभावित नहीं कर पाता है, तो करता है, तो आप बताइएगा। सीपीयू करता है, रैम करता है, ये करता है, कीबोर्ड कर, कौन सा नहीं करता है। ये कंप्यूटर के आर्किटेक्चर से संबंधित क्वेश्चन आ गया है। ये देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, फिर से रिपीटेड सवाल हो गया उसी तरह का। तो आप बताइए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो आपको बताया ऑपरेटिंग सिस्टम और सर्च इंजन, आपको इनमें डिफरेंस क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल रटे होने चाहिए कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे, ये सर्च इंजन है, और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से हैं हमारे, सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से, ये सब बातें पता होनी चाहिए। देखिए फिर हमारा प्रोटोकॉल से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। जो मैंने आपको टॉपिक बताए हैं कहीं ना कहीं वो बार बार रिपीट हो, जैसे रोम, रैम, डी रैम, एस रैम, इन सब की फुल फॉर्म होनी चाहिए। जैसे रैम की होती है रीड एंड, सॉरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम की होती है रीड ओनली मेमोरी, एस रैम की होती है स्टैटिक रीड ओनली रैंडम एक्सेस मेमोरी, डी रैम की होती है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। हाँ और इसमें भी रोम में भी हमारे
कहाँ गया, ये जो हमारा रोम है इसमें भी टाइप होते हैं, ई रोम, ई पी रोम, ई पी रोम, ठीक है। ये सब इनके इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी, तो इनके भी सारे पार्ट होने चाहिए। और इसमें कुछ होते हैं कि इनमें डेटा को किस चीज़ से इरेज करते हैं, किसी में विद्युत द्वारा इरेज करते हैं, किसी में अल्ट्रावायलेट किरणों द्वारा इरेज करते हैं। तो ये सब आप लोग इन ये चीज़ पूरा इसके बारे में, मतलब मेमोरी के बारे में आप अच्छा खासा पढ़ के जाएंगे, मालवेयर के बारे में अच्छा खासा पढ़ के जाएंगे, प्रोटोकॉल के बारे में अच्छे से पढ़ के जाएंगे। देखिए फिर हमारा ये मालवेयर से रिलेटेड आ गया। अगर आपको इन सब में अंतर पता है, सारे पता है, जब भी आप इस पर लगा पाएंगे, नहीं तो सारे ही मालवेयर एक जैसे लगते हैं, ठीक है। अगर देखिए आपको मासिक बजट की गणना करनी है तो आप क्या बनाएंगे, जैसे आपको स्कूल का, जैसे किसी का रिजल्ट वगैरह बनाना है तो आप क्या बनाएंगे, आप लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए, डाटाबेस होना चाहिए, है ना। देखिए ये आ ही गया, जो मैंने आपसे कहा था वही क्वेश्चन आ गया। जैसे हमारा रैम क्या होता है, ठीक है, और ये स्थाई कौन सी होती है, अस्थाई कौन सी होती है, ठीक है। अब हमने बताया था ई पी रोम, ई पी रोम, पी रोम। तो देखिए एक ये परावैंगनिक किरणों की वजह से विद्युत संकेतों को मिटाया जाता है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, कुछ चीज़ें। ये देखिए हमारी फंक्शन की आ गई है, ठीक है। तो आप बताइए फंक्शन की क्या होती है, सूचना प्रदर्शित करने वाली फंक्शन की कौन सी होती है। तो फंक्शन की भी आपको सारी 12 की 12 याद होनी चाहिए। देखिए फिर से वायरस से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। इसीलिए जो मैंने आपको टॉपिक बताए हैं वो बहुत सारे एग्जामों को देने के बाद उनका मुझे पता है कैसे क्या टॉपिक आते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि वो टॉपिक तो आपको तैयार होने चाहिए अगर आपको किसी से पीछे नहीं रहना है। देखिए ये हमारे पीढ़ी की से रिलेटेड फिर आ गए हैं। तो पीढ़ी से रिलेटेड आपको क्या करना है, तो आपको बाद में मैं मटेरियल से संबंधित बात भी करूँगा। तो पीढ़ी से रिलेटेड आपको सारी जानकारी होनी चाहिए। देखिए फिर से आपको पहचानना है, ये वायरस से संबंधित सारे आ गए हमारे, ये कौन सा किसका है ये आप देख लीजिएगा, है ना। तो आपके सारे डाउट क्लियर होने चाहिए। सुरक्षा सेवाओं से संबंधित नहीं है, मतलब क्वेश्चन देखिए दोनों में एक ही टाइप के पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन नॉर्मल है, ये तो आप बता सकते हो। देखिए IPv4 एड्रेस क्या है, IPv6, ये दो होते हैं, तो इनको भी आपको पता होना चाहिए। ये हमारा 30 नंबर का, देखिए लेन आ गया, तो लेन, वेन, मेन, ये सब भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये है, बाकी आपको मैं इसके, ये मैंने आपको बता दिया है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, तो आप वो कर लीजिएगा। बाकी आपके लिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा, अगर आप लोग को स्ट्रेटजी वीडियो चाहिए सारे सब्जेक्टों की एक साथ, तो मैं भी वो आपको बना दूंगा और आपको उसमें सब बताऊंगा, पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, क्या करना है, कैसे करना है। और कंप्यूटर की PDF के लिए मैं अपना टेलीग्राम चैनल लिंक इसमें प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पर आप जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। तो वहाँ पर मैंने जो कंप्यूटर की PDF है वो पिन करके रखी हुई है, तो उससे आप टॉपिक वाइज बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हो, ठीक है। तो और बाकी आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।